नमस्कार राहुल साहब। माई रत्ना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। और माय रत्ना के सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। आपका क्या कहना है, क्या रुझान है आपका? मेष राशि, पहले मेष राशि वाले जातक कैसे रहते हैं? बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं और बहुत ही लग्नशील रहते हैं। जो कार्य एक बार हाथ में ले लिया उसको छोड़ते नहीं। किंतु इस वर्ष जैसा कि आप जानते हैं, शनि की साढ़े साती उनके चल रही है। उनके सर पे शनि की साढ़े साती आई है और उनके विचार और उनको काफ़ी उद्विग्नता रहेगी। अगर हम देखते हैं, गुरु अभी उनके मिथुन राशि में है, तो उनके कर्म पराक्रम क्षेत्र में गुरु विराजित हैं और उनको काफ़ी उद्विग्नता रहेगी। कार्यों में उनको सफलता कम मिलने की अंदेशा रहेगा और जून के बाद से उनको थोड़ी सहन करने की भी शक्ति मिलेगी, थोड़ा साहस मिलेगा, जिससे वो और आगे बढ़ सकें, प्लानिंग कर सकें। किंतु अक्टूबर के बाद से फिर से उनकी परेशानी बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ये वर्ष अगर हम देखें तो 70% उनको परेशानी भरा रहेगा और 25 से 30% उनको थोड़ी सी शांति रहेगी। ऐसा मेष राशि के लिए 2026 रहेगा। तो आपने भी जैसा कहा कि मेष राशि वालों के सर पर शनि विराजमान है, और तो इसका क्या मतलब है? देखिए, शनि की जैसे कि 7.5 वर्ष शनि के रहते हैं, यानी कि सर पे, यानी कि प्रथम चरण जो शनि का रहेगा वो सर पे रहता है, यानी कि मेष राशि का अभी प्रथम चरण चल रहा है शनि का। तो इसका मतलब ये है कि ये तीव्रता लिए हुए है। तीव्रता, उनके विचारों में उद्विग्नता और क्लैरिटी नहीं होना उनको बहुत सारी परेशानी देगा। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। देखिए, मेष राशि वाले ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, है ना, किसी भी चीज में हार नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे, और वो एनालिटिकल भी होते हैं, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। लेकिन इस समय उनका निर्णय लेने की क्षमता पर थोड़ा प्रहार होगा। उनके विचार इधर उधर होंगे और वो एनालाइज नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, ये संभावना रहेगी। क्योंकि राहु भी 11th हाउस से उनके पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेगा, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज हाथ में लेंगे उसमें असफलता की गुंजाइश रहेगी। तो फिर 2026 मेष राशि वाले जो व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी में हैं और जो एजुकेशन फील्ड में हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि मैंने आपको बताया, मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा, तो वही यहाँ पे भी लागू होता है। यानी कि उनके कार्य क्षेत्र में, यानी कि अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं तो भी, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो भी, उनको चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। देखिए, उनका लग्नेश जो स्वामी है, जो राशि स्वामी मंगल है, वो सूर्य के साथ अस्त होके बैठा होगा और उनका जो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है वो भी अस्त होके बैठा होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो भी मरेंगी। उनको काफ़ी संयम बरतना पड़ेगा और उसी तरह से कार्य क्षेत्र में भी निर्णय अगर लेने पड़े तो बिना कंसल्टेंसी के न लें, चाहे वो उस फील्ड के कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो। उनको कंसल्टेंसी या वो जिसको मेंटोर मानते हों उनसे सलाह लेके और फिर ही निर्णय करें, तो उनकी सफलता या हानि कम होने की संभावना रहेगी। दूसरा, हम बात करते हैं, अगर अगर वो जॉब करते हैं तो अन्यथा अननेसेसरीली अपने बॉस से वाद विवाद करने से बचें। जैसा कि मेष राशि वालों का स्वभाव रहता है, हर चीज में आर्ग्यूमेंट करने की उनकी आदत रहती है। पर इस समय में खास करके जून तक उनको वाणी में संयम रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दिसंबर के बाद, 5 दिसंबर के आसपास उनके कार्यक्षेत्र में चेंज होने की भी संभावना बन रही है। तो ये तो हो गया व्यवसाय और जॉब वालों के लिए। अब अगर हम बात करते हैं जो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, उनको भी काफ़ी फोकस रहने की ज़रूरत होगी। इधर उधर मन न भटकाएं और एक ही दिशा में आगे बढ़ें, मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलनी है आपको। और ये जून के बाद से अक्टूबर का समय उनके लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मेष राशि वाले, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 70% चुनौतियों से भरा रहेगा, और वैसे
मेष राशि वाले काफ़ी लग्नशील होते हैं, उत्साही होते हैं, तो वो मेरे हिसाब से अगर कुछ उपाय करेंगे, ज्योतिषीय उपाय करेंगे और सहायता लेंगे तो अवश्य वो इसको भी पार कर जाएँगे, किंतु सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने व्यापार और नौकरी वालों के, एजुकेशन वालों के लिए बताया, तो मेरा ये सवाल है कि फिर जिनका पारिवारिक जो जीवन चल रहा है, जो प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो ये वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य के साथ शुक्र और मंगल यानी कि लग्नेश और सप्तमेश दोनों सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, दोनों अस्त की अवस्था में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे भी उनको कुछ न कुछ कठिनाई, अननेसेसरीली वाद विवाद में पड़ना, एक दूसरे के प्रति खिन्नता उत्पन्न होना, ऐसी संभावना रहती है। और विवाह के लिए अगर वो देख रहे हैं अभी, तो उनको उसमें भी डिले होने की संभावना रहेगी। और अगर आपके प्रेम संबंध में हैं तो अपने वाणी पे संयम रखें, और अगर आप वैवाहिक जीवन में भी हैं तो अपने जो पार्टनर है उससे हृदयता, सहृदयता से बात करें, प्रेम से बात करें। आप ध्यान रखें कि उसके भी इमोशंस और फीलिंग होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने पर आप वैवाहिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो परेशानी से निकल जाएँगे। आपको अपने पार्टनर की क्या परेशानी है वो समझनी पड़ेगी। अभी आप अपने ईगो पे लेकर ना चलें, ईगो को शांत रखें, तो आप सप्तम भाव में भी यानी कि वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसका एक ही सूत्र है, वाणी पर संयम। तो राहुल साहब, फिर संतान सुख के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक और स्तंभ है जो सबको संबल देता है, परिवार में संबल देता है। तो जो भी मेष राशि, मेष लग्न के जातक हैं, जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए तो जून 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक मेष राशि के जातकों के लिए संतान से संबंधित शुभ समाचार और अ, अच्छे समाचार उनके लिए मिलेंगे, ये पूर्ण संभावना है। दिसंबर 5 2026 के बाद से थोड़ी-सी चिंता उनको बनी रह सकती है। तो ओवरऑल आपने जिस तरीके से बताया कि मेष राशि वालों को थोड़ा-सा वाणी पे संयम और थोड़ा एग्रेशन को रिलीज़ करते हुए ये वर्ष बिताना चाहिए, ताकि वो आराम से अपना 2026 अच्छे से निकाल पाएँ। तो इसी श्रृंखला में मैं ये जानना चाहूँगा कि हेल्थ के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, है ना? तो शनि मीन राशि में रहेगा, द्वादश भाव पे रहेगा, है ना? और वह सीधा कन्या राशि उनकी 6th जो छठी राशि रोग, रिपु, ऋण के लिए होती है, वो उनकी रहेगी। और वो प्रारंभ में सूर्य के साथ नवम भाव में बैठे हुए हैं, अस्त होके बैठे हुए हैं। तो स्टार्टिंग जो समय रहेगा जनवरी से लेकर उनका जून तक का समय, स्वास्थ्य अनायास ही नरम रहेगा। और मान लो कुछ नहीं भी होगा तो भी उनको मानसिक उद्विग्नता अवश्य रहेगी, और अनायास ही खर्चे उनके बढ़ जाएंगे। इस व्यय, इस हेडिंग में उनके खर्चे भी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे उनके बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंसकर कोर्ट कचहरी का भी कार्य बढ़ सकता है। तो ये उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा आपने मेष राशि वालों के बारे में बताया, और मेष राशि वाला का 2026 बहुत अच्छे से और शांति से निकले, यही मंगल कामना करते हैं हम। बिल्कुल, और जैसे मैंने पहले भी बताया 70 टू 75% उनको लो चैलेंजेस रहेंगे, और 25 टू 30% उनके लिए अच्छे समाचार भी रहेंगे। तो ये संतुलन उनको, मेष राशि वालों को बनाना पड़ेगा, जो उनके राशि स्वभाव के अनुसार वह बना सकते हैं। थोड़े से संयम बरतने की उनको ज़रूरत रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आभार, हार्दिक अभिनंदन।